जिले में ऑक्सीजन और बेड की कमी है। कोरोना से मरने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार लापरवाही बरत रही है। राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने बेईमानी की है। ठाकरे सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। मिशन ब्रेक द चेन के जरिए कड़क निर्बंध लगाने की बात कही और महाराष्ट्र के 12 करोड़ जनता पर संपूर्ण लॉकडाउन थोपा है। सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। राज्य सरकार कोरोना से हो रही मौतों की जिम्मेदार, इसलिए राज्य सरकार पर धोखाधड़ी के तहत 420 एवं 307 कलम के तहत मामला दर्ज करना चाहिए। ऐसा आरोप पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर लगाया। नागपुर शहर भाजपा की ओर से लॉकडाउन और बढ़ते बिजली के बिल के विरोध में संविधान चौक पर आंदोलन किया गया। नागपुर शहर में भाजपा की ओर से लॉकडाउन और बढ़ते बिजली के बिल को लेकर संविधान चौक पर आंदोलन किया गया। बिजली के बिल बढ़ने और बिजली कनेक्शन काटने को लेकर संविधान चौक पर पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बावनकुळे ने राज्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को जब पता था कि कोरोना का सेकंड और थर्ड स्टेज आने वाला है, इसकी पूर्व तैयारी करनी चाहिए थी, किंतु सरकार ने लापरवाही बरती और कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ गया। जनता को मिशन ब्रेक द चेन दिखाकर संपूर्ण लॉकडाउन राज्य में लागू कर दिया गया, जिसके कारण जनता और व्यापारी तंग आ गए। राज्य सरकार जनता को बार बार गुमराह कर रही है। बिजली बिल के संदर्भ में सरकार ने यही किया। राज्य सरकार पूर्व तैयारी कर लेती तो महाराष्ट्र पर लॉकडाउन की नौबत नहीं आती। सरकार अपनी गलती छुपाने के लिए लॉकडाउन का सहारा ले रही है, ऐसा आरोप भी उन्होंने सरकार पर लगाया। भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर के अध्यक्ष प्रवीण दटके जी, जिले के अध्यक्ष अरविंद गजभिये जी और हमने आज ये आंदोलन चालू किया है। सरकार ने बेईमानी की। सरकार ने कहा कि हम कड़क निर्बंध लागू करने वाले हैं। कड़क निर्बंध लागू करने के नाम पर पूरा महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता को लॉकडाउन कर दिया। कहना एक है और करनी एक है। अब जब कोई झूठी बात कहता है और करता अलग है, उसको 420 से होनी चाहिए। इसलिए हम 420 का गुना दाखिल करो ऐसा बोल रहे हैं। सरकार ने 14 महीने का कार्यकाल मिलने के बावजूद भी, और सरकार को मालूम था कि दूसरी और तीसरी वेव आने वाली है, उसके बावजूद भी आरोग्य व्यवस्था को सरकार ने मजबूत करने का काम नहीं किया। कोई बेड नहीं बढ़ाए, वेंटिलेटर नहीं बढ़ाए, और जिस प्रकार से आज महाराष्ट्र में लोग मर रहे हैं, नागपुर में रोज 70 लोग मर रहे हैं, ये किसकी जवाबदारी? कौन जवाबदार इसके लिए? आज रास्ते पे लोग मर रहे हैं, कल रास्ते पे लोग मरेंगे। बेड नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा, ये जवाबदारी किसकी थी? सरकार की थी। इसलिए सरकार इन चीज़ों को जवाबदार है करके सरकार के ऊपर मनुष्य वध का गुना दाखिल होना चाहिए। ये हम डिमांड लेकर खड़े हैं। तीसरा, हमने बार बार 14 महीने से कहा है कि इलेक्ट्रिक बिल के बारे में सरकार ने 5000 करोड़ से ज़्यादा वसूली कर ली। अवैध बिल दिए, अवैध वसूली की, साहूकारों जैसे किसानों के कनेक्शन काटे, घर के कनेक्शन काटे। कोरोना के संक्रमण में कहा कि हम माफ़ी करेंगे, झूठ बोले। इसलिए सरकार साहूकारी है। साहूकार से भी गलत व्यवहार करने वाली है। इसलिए सरकार पर साहूकारी गुना दाखिल करना चाहिए। ये 3 कलम के अंदर, एक तो साहूकारी कलम, दूसरा मनुष्य वध का गुना, और तीसरा सरकार ने झूठ बोलना 420, ये तीनों कलम के अंदर गुना दाखिल होना चाहिए। इसलिए हम ये संविधान चौक पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के इस भूमि पर हम आए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों चीज़ें कही है। प्रवीण दटके जी ने, अरविंद गजभिये जी ने परसों भी कहा है कि जो डॉक्टर्स डिपॉजिट मांगते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो शासन के रेड बोर्ड है वो शासन के रेड बोर्ड लगाना चाहिए। आज दुख की बात ऐसी है कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल पे गवर्नमेंट के रेड बोर्ड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को जताना चाहती है कि रेड बोर्ड तुरंत लगाए और कितने बेड उनके पास अवेलेबल है वो डिस्प्ले करे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर दोबारा आंदोलन करेगी।